नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और सबसे पहले आप सभी देखने वालों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करता हूँ कि इस दीपावली आपके परिवार में खुशियों की बरसात हो जाए और दिवाली का दिन होता है, पटाखे फूटते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। अब पिछले 1 साल से पटाखे सरकार के उस पे जो जिसने फोड़ रखे हैं, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी आए दिन ऐसा बम फोड़ते हैं कि सरकार की नींद हराम हुई रहती है और अभी तो एक हाइड्रोजन बम आना बाकी है जिसको लेके बहुत छटपटाहट है और छटपटाहट आपने देखी किस तरह से जब वो वहाँ वाल्मीकि के वहाँ पर जाते हैं, उस लड़के के यहाँ जाते हैं तो उससे पहले मंत्री पहुँच जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। जब चंडीगढ़ जाते हैं आईपीएस के परिवार से मिलने वहाँ उनको दिक्कत होती है, असम जाते हैं वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल गांधी पर कभी सरकार की हिम्मत नहीं हुई हाथ डालने की। ये आपसे एक बार वादा किया था मैंने इसको इस बारे में बात करने के लिए क्योंकि जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और उनके पूरे परिवार को लपेट लिया गया, हेमंत सोरेन को लपेटा गया, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हज़ारों केस है, कांग्रेस के कई सैकड़ों केस हैं, लेकिन राहुल गांधी पे वो हिम्मत नहीं हो पाती और वो हिम्मत क्यों नहीं हो पाती, ये एक ऐसा ही शख्स बता सकता है जो राहुल गांधी ही जितनी हिम्मत रखता हो इस सरकार से सवाल पूछने का और ऐसी शख्सियत आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। अजय भाई बड़े दिनों बाद मेरे चैनल पे लौटे हैं, लेकिन जहां भी आपने अजय शुक्ला जी को देखा है, इन्होंने जितने तीखे सवाल पूछे हैं सरकार से, शायद ही पत्रकारों में किसी ने इतने तीखे सवाल पूछे होंगे, जितने बेबाक तरीके से अजय भाई बोलते हैं। अजय भाई आपका सबसे पहले तो स्वागत है और दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपके परिवार सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद शुभकामनाएँ। प्रदीप जी। और आपके सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, जो भी हैं सारे त्योहारों की जी, जी, जी। शुभकामनाएं जी। जी। अजय भाई सबसे पहला सवाल क्योंकि दिवाली का मौका है ज़्यादा दिन आपको ज़्यादा देर में रोकूँगा नहीं। सबसे पहला सवाल तो वही है जो मैंने भी कहा कि सब पे हाथ डालती है सरकार। राहुल गांधी ने सरकार के गले में एक तरह से फांस बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती सरकार की कि राहुल गांधी को लेके कोई कार्रवाई की जा सके या कुछ भी किसी तरह से राहुल गांधी पे हाथ डाल सके। ऐसा क्यों है? देखिए प्रदीप भाई, सबसे बड़ी चीज होती है, मैं यदि आप आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी को समझिए तो उसके लिए आपको 1925 में जाना पड़ेगा। 1925 में दो संगठन बने। एक संगठन दक्षिणपंथी था, एक संगठन वामपंथी था। मैं इसीलिए ये बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। जो दक्षिणपंथी था वो आरएसएस है और जो वामपंथी था वो सीपीआई है। और ये दोनों भारत में बनते। अब दक्षिणपंथी को भी देश की आजादी की लड़ाई में कहीं आप नहीं देखेंगे और वामपंथियों को भी आप देश की आजादी की लड़ाई में नहीं देखेंगे। दोनों नहीं थे। अब लड़ाई फिर कैसे आप कहेंगे, फिर इनकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी सेट कर दी गई कि आपको किस तरह से करना है। ये उस तरह का वामपंथ नहीं था जो रसिया में था या जो चाइना में था या और था। अंतः गवर्न जरूर हो रहा था, तमाम जगह से मदद मिल रही थी, लेकिन मूलतः तैयार किया हुआ उसी अंग्रेजी हुकूमत का। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर कुछ नहीं किया। अब मैं आता हूं तो उससे क्या होता है कि वो लगातार इस तरह से किए कि सारी कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पे होती थी। अब आप देखिए, गांधी, नेहरू, किसी को भी जो भी अरेस्ट किए गए, उन सबको मजबूरन बार बार इन्हें छोड़ना पड़ता था, फिर गिरफ्तार करते थे, फिर छोड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लीगली कोई भी गलत नहीं थी, लेकिन इनको रास नहीं आते थे तो सब होता था। और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा था वो जनता का दबाव था। उनके साथ जनता सिर्फ एक क्षेत्र, एक जगह की नहीं थी। यदि आप तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी गांधी नेहरू के समर्थक थे और
कश्मीर में बात करें तो वहां भी थे, आप हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी उन्हीं का नाम ले रहे थे, और आप कहीं और बात करें तो भी पश्चिम बंगाल में बात कर लें, या पश्चिम बंगाल तो तब नहीं था, बंगाल था, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां भी उनको लोग वो करते थे। आज भारत के अंदर यदि हम देखते हैं विपक्ष में कि कोई एक लीडर बताइए जो दलितों का अकेले लीडर, तो आपको दलितों का लीडर कोई नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। मायावती है तो वो सिर्फ जाटो समुदाय की लीडर बन के रह जाती है। इसी तरह चंद्रशेखर रावण है, वो जाटो समुदाय भर में रह जाता है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वंशज है वो वहां सिर्फ महार जाति तक सीमित हो जाता है। जो भारत के इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई, उनका परिवार एक सिर्फ सीमित जाति, गवई जो पूरी उसकी कम्युनिटी है वहीं तक सीमित रह जाता है। इसी तरीके से आप बात करेंगे चाहे रामदास अठावले की, चाहे पासवान की, चाहे किसी की, तो कोई पासवान का है, कोई वाल्मीकि का है, कोई किसी का है, पूरे दलित समुदाय का नहीं। इसी तरीके से मुस्लिम्स की बात कर लीजिए तो मुस्लिम्स में कौन लीडर है? कोई आजम खां जो रामपुर के आसपास के 2-3 जिलों में प्रभाव रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। उधर आप चले जाइए, यदि क्या कहते हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, तो वहां पर आपको ओवैसी मिल जाएंगे। वो भी ओवैसी पूरे तेलंगाना में नहीं रखते, वो हैदराबाद की ही वो 5-6 सीटें हैं उतने में ही प्रभाव रखते हैं। वो आते हैं देश के तमाम राज्यों में वो करते हैं, लेकिन प्रभाव वो उससे ज्यादा नहीं रखते। इसी तरीके से तमाम लीडर्स हो जाएंगे। अब आप पिछड़ों की बात कर लें तो कोई यादवों का लीडर है, कोई कुर्मियों का लीडर है, कोई लोधियों का लीडर है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। फिर आइए, राजनाथ सिंह कहेंगे हम राजपूतों के हैं, आदित्यनाथ कहेंगे हम राजपूतों के हैं, तो इस तरह से करके हो जाएगा। तो ये लीडरशिप कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। तो आप कहिए फिर लीडर कौन है? तो आपको यदि ऐसा कोई दिखाई देगा जो तमिलनाडु में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी कम ज्यादा लोग हो सकते, लेकिन जो सबका लीडर, ये दलित की बात आएगी तो साहब तब भी राहुल गांधी दिखाई देंगे। पिछड़े की बात आएगी तो लड़ते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे। यदि अल्पसंख्यक की बात आएगी तो राहुल गांधी दिखाई देंगे। यदि वंचित समाज की बात आएगी तो राहुल गांधी दिखाई देंगे। और यदि राजपूत हो, ब्राह्मण हो या और दूसरे हो, उन सब के ऊपर भी यदि कोई आफत आती है और कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी दिखाई देंगे। यदि पूंजीपतियों के बीच में जो खेल हो रहा है, उस खेल के कारण जो छोटे व्यापारी और सब प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेके कोई व्यापारियों के लिए लड़ता दिखाई देगा तो राहुल गांधी दिखाई देंगे। और यदि क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ते तो राहुल गांधी दिखाई देंगे। तो राहुल गांधी असल में समग्र उसके लीडर हो गए। अब इससे क्या होता है, वो एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जहां पर यदि उनके बारे में कोई ऐसी स्थिति आई, बहुत ज्यादा उन पे आक्रमण किया, तो जिस वोट बैंक के सहारे ये खड़े हैं उसमें ही बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकने लगेगा। क्योंकि सारा वोट बैंक कट्टरता पे आधारित नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हम आप हैं, मान लीजिए कई बार हमें लगेगा कि नहीं, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है बीजेपी का है वो अच्छा है और हमें लगता है इसको देना चाहिए, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं अच्छा है, हो सकता है हम उसको वोट डालें। हो सकता है हमें कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा लगे, हम उसको डालें। हो सकता है हमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी लगे, हम उसके हिसाब से दें। हो सकता है हमें बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगे तो, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं बदलती। तो जो ये फ्लोटिंग वोट होता है, ये वोट समय और परिस्थिति के मुताबिक बदल जाता है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो बात करते हैं वो हर व्यक्ति को लगता है कि यार हमारे भी तो बच्चों के भविष्य का मसला है, हमारे भी परिवार का मसला है, हमारे घर की बेटियों का भी मसला है, हमारे भी इसकी वो है,
अरे यार जीएसटी से हमें भी तो परेशानी है, नोटबंदी से हमें भी तो दिक्कत हुई। ये सारी चीजें जब हम सब डिस्कस करते हैं तो हम कहां खड़े हो जाते हैं कि राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं हर जगह सेंध लगा देते हैं, और यदि उनपे जी, आक्रमण किया गया तो साहब आपका नुकसान होना तय है। तो ये एक बड़ी वजह है जिस कारण से बीजेपी जी, घबराती, क्योंकि उसका मूल काडर वोट जो है वो 15% से अधिक नहीं है, 15 से 18% होगा। जी जी। आपने भाई एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि राहुल गांधी का जो अभी करंट स्टेटस है वो समग्र मतलब सभी वर्गों के नेता के रूप में उभर कर आए हैं। तो ये जो आपने सभी वर्गों के नेता सबसे बड़े नेता बन गए, ये सफर आप कहाँ से देख रहे हैं? क्योंकि क्या पिछले 11 साल में ग्रेजुअली उन्होंने ये सफर तय किया है या लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद ये सफर जो है यहाँ तक पहुंचाया है राहुल गांधी को? नहीं, देखिए एक चीज प्रदीप भाई, आप इसको ये समझिए, मैं इसको सफर को हम जो आज देख रहे हैं ज्यादा परिप्रेक्ष्य में, इसलिए हम कह देते हैं कि एलओपी बनने के बाद या एलओपी बनने के चंद समय पहले, साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले से। लेकिन यदि वास्तव में देखिए तो ये सफर 2004 के साथ ही शुरू हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मैं उन दिनों अमर उजाला का पंजाब हरियाणा का स्टेट चीफ हुआ करता था, और उस समय मैंने 22 सितंबर 2008 को राहुल गांधी का एक इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू जो किया था मैं उसको दिखाना चाहूंगा। और उस समय जो है पूरे देश में वो सत्ता का केंद्र थे, हर कोई उनके पीछे खड़ा था, सत्ता उनके हिसाब से चलती थी। लेकिन राहुल गांधी अपनी सत्ता रहते हुए अपनी सरकार से सवाल कर रहे थे। ये एक मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और इस जी, इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था वो, उसकी जो हमने हेडलाइन दी थी, अखबार उन दिनों उन्हें टॉप पूरा बैनर तक छापते थे, और ये बैनर खबर है। अब आप सोचिए कि वो मेरी दोस्त थी, अब जनता हम सफर। और उस दिन उन्होंने कहा था, शादी नहीं देश की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता। उस दिन उन्होंने बात की थी किसान की, दलित की, पिछड़ों की, युवाओं की, महिलाओं की। अब आप एक चीज सोचिए, यानी वो उस दिन से लड़ रहा है, वो उसका आप नतीजा देखिए। भारत में पारदर्शिता की मांग बड़े लंबे समय से हो रही थी। जिस कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए गए, बावजूद इसके पारदर्शिता उसने दी थी, आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, शिक्षा का अधिकार देके बच्चों को कैसे एक सीमा तक तो ये किया, सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पढ़े हो, उसके लिए आरटीई लेके कांग्रेस की ही सरकार आई थी, राहुल गांधी का ही विजन था। युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिले हर इंडस्ट्री में, और इसके लिए फोकस किया गया था। कोई इंडस्ट्री बाकी नहीं थी जिसमें रोजगार नहीं मिल रहे थे, सरकार ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दे रही थी, और यह काम उसी दौर में हो रहा था। उसके बाद आप देखिए, किसानों को लेके, किसानों को उनकी जमीनों पे और सब पे हक मिले, भूमि अधिग्रहण बिल लेके कांग्रेस ही आई थी। राहुल गांधी भट्टा पारसौल गले गए थे, इसके लिए लड़े थे अपनी ही सरकार। आप देखिए, जो आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको अपने जल जमीन जंगल पर हक मिले और कोई छीन ना सके, कोई ये आके ना कह सके कि नहीं तुम तो ये हो और उठा के फेंक देंगे, तो कोई पूंजीपति आके कब्जा न कर ले। तो वना अधिकार वही लेके आए थे। फिर रेहड़ी फड़ी वाले जो गरीब गुरबे हैं, कैसे अपनी ईमानदारी से रोटी चला सके और कर सके, उसके लिए वो जो पटरी दुकानदारों के लिए जो पॉलिसी और नीति लेके, उसके लिए कानून बना के लेके आए थे, वो भी कांग्रेस की वही सरकार थी, राहुल गांधी। और राहुल गांधी को पद से ज्यादा अपना विजन प्यारा था, और उसी कारण से आपको याद होगा 2009 में हम दोनों लोग तमाम चैनल्स में थे, और उस समय आप देखिए राहुल गांधी को प्रपोज किया गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह जी बहुत काबिल है, अच्छा कर रहे हैं, उन्हें वही रहेंगे।
और उन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि राहुल गांधी का विजन सदैव जनता के लिए था। हाँ, वो दिखाने पे यकीन नहीं करते थे। मैं इसके लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने इंटरव्यू किया था उस समय तमाम सारे लोगों ने अप्रोच किया था और एक भी इंटरव्यू राहुल गांधी ने नहीं दिया था। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इस दौरान भी राहुल गांधी स्पेशली किसी को इंटरव्यू देते नजर नहीं आए। या दिया भी तो एक दो यूट्यूब के ही चैनल्स के लोगों को दिया था, किसी बड़े चैनल को नहीं दिया था। तीसरी चीज आप ये देखिए कि राहुल गांधी का एक विजन होता है कि आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली सवाल पूछिए, वो जवाब देते हैं, लेकिन स्पेशली इंटरव्यू के लिए वो जल्दी जल्दा तैयार नहीं होते, वो खुले में ओपन में देते हैं। तो ये है कि चुनाव के दौरान कई बार उन्होंने इंटरव्यू दिए, मंच पर दिए, खुले में दिए। इन सब के दौरान एक चीज सामने आती है कि राहुल गांधी के पास विजन भी है, राहुल गांधी की नेशनल और इंटरनेशनल दोनों वैल्यू है, और इसका नतीजा है कि दुनिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, स्टैनफोर्ड हो, या कोई भी और यूनिवर्सिटी हो, कोलंबिया हो, दूसरी हो, और जो भी नॉर्वे की यूनिवर्सिटी हो, सब आप देखिए हर यूनिवर्सिटी राहुल गांधी को लेक्चर के लिए बुलाती है और हर एक में उन्होंने लेक्चर दिया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के ओपन प्लेटफॉर्म पे जवाब दिए। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछा गया कि आप राहुल गांधी को ही क्यों बुलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं? उन्होंने इसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया था, राहुल गांधी सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देते, लेक्चर ही नहीं देते, वो हर स्टूडेंट के भी सवालों का जवाब देते हैं, और यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज हैं और उनके उत्तर मिले। और नरेंद्र मोदी सिर्फ लेक्चर तो देने को तैयार होंगे, लेकिन उनसे कोई सवाल करे यह तैयार नहीं होंगे। तो यह वजह है कि राहुल गांधी की इंटरनेशनल स्वीकार्यता बहुत है। इसके अलावा राहुल गांधी के खुद चूंकि पढ़े हैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, और उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज इंटरनेशनल रिलेशन पे हो, पॉलिसीज पे हो, इकोनॉमी पे हो, सोशल पे हो, तो वो इतना मजबूत है कि उन्हें इस तरह से खड़ा कर देता है कि वो एक स्टार वर्ड बन जाते हैं। अजय इसलिए भाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अजय भाई, लेकिन एक सवाल यहाँ फिर ये उठता है ना कि राहुल गांधी की हम बात करते हैं, राहुल गांधी की मेहनत हम देखते हैं, राहुल गांधी का लोकप्रियता बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी की बातों में वजन होता है, ये तो अब प्रूव हो चुका है, उनकी सारी बातें सच निकलती है। लेकिन फिर ये सवाल लोग उठते हैं या लोग पूछते भी हैं कि राहुल गांधी इतनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत को ग्राउंड पे उतारना काम पार्टी का है, लेकिन पार्टी में फिर ऐसा कुछ होता है कि उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है फिलहाल बिहार, जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा ना सिर्फ बिहार, ना सिर्फ पूरा देश, नेपाल तक राहुल गांधी का वो नारा पहुंच गया। लेकिन उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सीट शेयरिंग हो, या जो भी हो रहा है इस वक्त बिहार में, अब वो लोग कह रहे हैं कि जो नैरेटिव बनाया था राहुल गांधी ने, जो एक एडवांटेज था महागठबंधन के बाद, वो सब मिट्टी हो गया। फिर इसको राहुल गांधी फिर जीरो से शुरू करेंगे क्या? मैं प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है। जब का मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया, राहुल गांधी अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, क्योंकि पार्टी के अंदर ही तमाम सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी इतनी ताकत बने। वो ताकत बन गए तो जो उनके धंधे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर ये लगता है कि राहुल गांधी यदि उठ के खड़े हो गए या राहुल गांधी पर हमने हाथ डाला तो पूरा देश उबल पड़ेगा, क्योंकि गांधी के नाम पे कुछ भी हो, राहुल गांधी को आप पप्पू कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही पैदल उतरे जमीन पे, देश उनके साथ खड़ा हो। तो ये एक चीज है, लेकिन पार्टी के अंदर निश्चित रूप से गड़बड़ होता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा,
बिहार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में 19-20 कोई बात हुई हो, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छे टिकट दिए गए हैं। एक चीज, सारे सर्वे और सारे आकलन के बाद दिए गए हैं। अब प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जो प्रॉब्लम राहुल गांधी के साथ वहां थी। जो मठाधीश सालों साल से बैठे थे, पार्टी का सिंबल लेके, पार्टी के नाम पे, और मलाई खाते थे और खेल करते थे, वो आज किनारे आ गए। तो वो जब किनारे आते हैं तो वो अपने आप को सीनियर लीडर कह के और राहुल गांधी और उनकी टीम पर हमला करते, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस शख्स को भेजा वो ईमानदार भी माना जाता है, वो डेडिकेटेड भी माना जाता है, और वो राहुल गांधी को समझता भी, इसीलिए राहुल गांधी ने उसे यूथ का प्रभारी भी बनाया। राहुल गांधी ने उसे इसलिए दिया, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन जो काम पार्टी के लोगों को करना था, मैं इसका उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी ने पिछड़ों के लिए और दूसरों के लिए जो 10 सूत्री एक लॉन्च किया, ये पार्टी का और पार्टी के साथ साथ सहयोगी पार्टियों का की जिम्मेदारी थी कि उसे जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि वो बिहार की असली डिमांड है। लेकिन दोनों ने यह काम नहीं किया। ना कांग्रेस पार्टी के वहां नेताओं ने यह काम किया और ना ही वो किया। अब आप एक बात बताइए, राहुल गांधी तो गांव गांव जाएंगे नहीं, घर घर जाएंगे नहीं, और जा भी नहीं सकते, संभव भी नहीं। तो ये काम तो जनता को करना पड़ेगा, उनके साथ साथ जो है पार्टी के लोगों को एक्टिव रूप से करना पड़ेगा, लोगों के लिए संवाद करने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने वहां की जनता से संवाद किया, उनको तमाम चीजें दी, संविधान सम्मान सम्मेलन कर करके उन्हें बताया कि हमारी नीतियां क्या है। लोग खड़े हो गए। राहुल गांधी ने व्यवहारिक तौर पे भी दिखा दिया कि हम हर एक के दर्द के साथ साझीदार हैं। बावजूद इसके ये चीज आगे बढ़ाने का जिम्मा उन टीम का था जो नीचे की पूरी टीम है। उसने उस पर काम करने की बजाय दूसरी चीजों पे वो जुटे रहे। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने आज तक कहीं किसी राज्य में 16 दिन नहीं लगाए, वहां लगाए, और उसके बाद यह स्थिति है। यदि वहां पे उनके लोग, उनकी टीम के लोग इस तरह की स्थिति में, उनकी टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के साथ तो असल में 30% टीम है, 70% जो है कांग्रेस, वो अपने अंदाज में जीती। आप अपने यहां हिमाचल में भी ये चीज देख रहे हो। तो जो मूल पवित्र नियत है, तो आप देखिए, इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू बनाने का खेल कहीं और से नहीं शुरू हुआ था, पार्टी से ही शुरू हुआ था। पार्टी के वो मठाधीश नेता जिन्हें लग रहा था कि ये करने से हमारे हाथ से सत्ता, हमारी मलाई कम हो जाएगी, तो उन्होंने ये खेल शुरू किया था, और वो खेल जो है दूसरों ने कैच किया। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं कि ये एक बड़ी समस्या है। राहुल गांधी के साथ जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं जिनके स्वार्थ कम है या नहीं है। लेकिन जहां थोड़े से स्वार्थ भी हैं, वो राहुल गांधी के साथ लड़ने की बजाय अपने लिए सिर्फ सोचते हैं, मेरी सीट, मेरा वो, मेरी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी जगह राहुल गांधी मात खा जाते हैं, और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी तकलीफ भी है। जी अजय भाई, सवाल बहुत सारे थे, सवाल बहुत सारे हैं। दोबारा आपसे जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि त्योहार का मौका है, ज्यादा देर आपको रोक नहीं सकते। लेकिन आपने जो भी कहा एकदम 100% सही कहा, हम सब इससे एग्री करते हैं। फिर आपने आज समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। एक बार फिर से हमारे पूरे खबरहाट परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों को भी जय। धन्यवाद।